मैं राशि वर्मा। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जिसमें मैंने बताया हिस्ट्री के जनक या हिस्ट्री के फादर्स जो हैं उनका नाम है हीरोडोटस। और मैंने हिस्ट्री के कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और मेडिवल इंडिया शुरू करने वाला था। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत मैं शुरू करूँगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा द अरब इन्विजन इन इंडिया, अरबों का आक्रमण भारत में कैसे हुआ था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है प्रोफेट मोहम्मद से। कहाँ से शुरू होती है? प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 571 एडी में। कब हुआ था? 571 एडी में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था। देखिए, प्रोफेट मोहम्मद थे कौन? तो प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो क्या किए थे? इस्लाम धर्म का खोज किए थे, यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। प्रोफेट मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिलीजन। इस्लाम धर्म का जो प्रसार करना था वो किसने किया था? प्रोफेट मोहम्मद ने किया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है 632 एडी में। कब हो जाती है? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? मदीना में होती है। कहाँ होती है? मदीना में होती है, ठीक है। देखिए, प्रोफेट मोहम्मद जो है पूरे विश्व में क्या कर रहे थे? इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे, ठीक है। 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मक्का और मदीना जो है दोनों कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, प्रोफेट मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 571 एडी में। कहाँ पे हुआ? मक्का में। और ये फाउंडर थे कि कौन से रिलीजन का? इस्लामिक रिलीजन के फाउंडर थे, ठीक है। 632 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी डेथ कर जाते हैं। डेथ कर जाते हैं 632 एडी में। कहाँ पे? मदीना में। और मक्का और मदीना है कहाँ? सऊदी अरब में। देखिए, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो इनके सक्सेसर यानी इनके जगह पे एक नई पोस्ट आती है। उस पोस्ट का नाम है खलीफा। कौन सा पोस्ट है? उस पोस्ट का नाम है खलीफा। खलीफा जो है एक नई पोस्ट आती है, एक मतलब इनकी मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकारी बनते हैं। उत्तराधिकारी का जो नाम होता है, सक्सेसर का जो नाम होता है, उस पोस्ट का नाम क्या होता है? खलीफा होता है। और ये जो पोस्ट है वो कितने ईस्वी में आई थी? 636 एडी में। 636 ईस्वी में खलीफा का जो है वो क्या है? खलीफा का पोस्ट आया था। और जो खलीफा जो है यानी जो फर्स्ट खलीफा है उनका नाम है अबू बकार। अबू बकार जो है वो क्या थे? फर्स्ट खलीफा थे, ठीक है। यानी इस्लामिक धर्म के जो फर्स्ट खलीफा थे उनका नाम क्या था? अबू बकार। अबू बकार जो है वो फर्स्ट खलीफा थे। देखिए, खलीफा का भी यही काम होता था। वो क्या करते थे? पॉलिटिकल डिसीजन तो लिया ही करते थे, साथ ही साथ अपने जो रिलीजन है इस्लामिक रिलीजन उसका क्या करते थे? पूरे विश्व में क्या किया करते थे? प्रसार किया करते थे, ठीक है। आगे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वाजिद अली के बारे में। वाजिद अली यानी 711 एडी की घटना है। उस समय कैसे अब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारे भारत में क्या किया जाता है? अरबों का आक्रमण किया जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी आपको बताने वाला था वाजिद अली के बारे में, ठीक है। वाजिद अली, देखिए वाजिद अली जो है 711 एडी में यानी 711 ईस्वी में खलीफा की पोस्ट में थे। कौन थे खलीफा की पोस्ट में 711 ईस्वी में? वाजिद अली। देखिए, कहानी शुरू होती है। कहानी है श्रीलंका रूलर्स की। कहाँ की? श्रीलंका के रूलर यानी श्रीलंका के शासक जो है वो क्या कर रहे थे? यानी श्रीलंका के जो रूलर है वो खलीफा के लिए यानी वाजिद अली के लिए क्या भेजवा रहे थे? गिफ्ट भेजवा रहे थे। क्या भेजवा रहे थे? गिफ्ट भेजवा रहे थे। देखिए, रास्ते में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है देहवाल। क्या नाम है उस जगह का? देहवाल। ये जो देहवाल है वो सिंध रीजन में पड़ता है, यानी सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। ये सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन सा रीजन? देहवाल। देखिए, जब वाजिद अली के लिए श्रीलंका के जो रूलर हैं वो क्या कर रहे थे? वाजिद अली के लिए गिफ्ट भेज रहे थे। जब गिफ्ट को लेके आ रहे थे उनके सैनिक, तो देहवाल जो जगह है जो सिंध में है वहाँ पे क्या होते हैं? कुछ लुटेरे जो है इस गिफ्ट को क्या कर लेते हैं? लूट लिया करते हैं। क्या कर लेते ये करते हैं? लूट लिया करते हैं। और इसकी सूचना जो है ईरान के शासक होते हैं उनका नाम है मंसूर हजाज। क्या नाम है? मंसूर हजाज।
मंसूर हज्जाज जो है वो क्या होते हैं, ईरान के शासक होते हैं। और इस बात जो लूटी गई जो गिफ्ट है, इस बात की जो सूचना किसे मिलती है, मंसूर हज्जाज को प्राप्त होता है। जैसे ही मंसूर हज्जाज इस बात को सुनते हैं, वैसे ही वहाँ के जो देहवाल के शासक थे जिनका नाम था दाहिर, क्या नाम था, दाहिर। ये जो दाहिर जो है ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग किया करते थे। मंसूर हज्जाज जो है वो अपने एक सैनिक को दाहिर के पास भेजते हैं और कहते हैं कि जो लुटेरे जो गिफ्ट को लूटे हैं उस पर क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन दाहिर जो है उस लुटेरे पे कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होता है, जिसके कारण मंसूर हज्जाज जो है अपना गवर्नर, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम हुआ करता है, मंसूर हज्जाज के जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में वो अपनी फौज को कहाँ भेज दिया करते हैं, सिंध एरिया में भेज दिया करते हैं, यानी देहवाल भेज दिया करते हैं, यानी इंडिया भेज दिया करते हैं। किस लिए, आक्रमण करने के लिए। और यही आक्रमण जो है भारत में कब किया जाता है, 712 ईस्वी में। कब किया जाता है, 712 ईस्वी में। और यही आक्रमण को भारत में अरबों का आक्रमण के नाम से जाना जाता है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण करता है उस समय मोहम्मद बिन कासिम का जो एज होता है वो मात्र 17 साल के होते हैं। कितने साल के होते हैं मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 साल के। और अरबों का आक्रमण भारत में पहली बार कब हुआ, 712 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कहानी मैंने बताया 711 ईस्वी का। 711 ईस्वी में जो खलीफा के पोस्ट में थे उनका नाम क्या था, वाजिद अली। वाजिद अली के लिए श्रीलंका के जो रूलर थे वो वाजिद अली के लिए कुछ गिफ्ट भेजा कर रहे थे, लेकिन गिफ्ट को क्या करते हैं, देहवाल में कुछ लुटेरे जो है लूट लिया करते हैं। देहवाल कहाँ पे है, सिंध रीजन में पड़ता है, ठीक है। और देहवाल के जो शासक होते हैं उनका नाम होता है दाहिर। दाहिर जो है वो ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जब गिफ्ट को लूटा जाता है तो गिफ्ट की लूटने की खबर जो है ईरान के शासक के पास पहुँचती है। और ईरान के जो शासक उस समय कौन रहते हैं, मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज जो है वो क्या होते हैं, ईरान के शासक होते हैं। मंसूर हज्जाज फिर क्या करते हैं, अपने सैनिक को भेजा करते हैं दाहिर के पास और बोलते हैं कि जो गिफ्ट को लूटा गया है उस पर क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन दाहिर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, जिसके कारण मंसूर हज्जाज जो है अपने सेनापति यानी गवर्नर जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, उसे कहाँ भेज देती है, भारत भेज देती है, यानी देहवाल भेज देती है। किस पर आक्रमण करने के लिए, दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। जो मोहम्मद बिन कासिम उस समय मात्र 17 साल के होते हैं और भारत में अरबों का आक्रमण इसी समय होता है। यानी अरबों का आक्रमण जो है वो कितने ईस्वी में हुआ, 712 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में, और किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये था आप लोगों का अरबों का आक्रमण, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुर्क इन्वेजन इन इंडिया। ओके, थैंक यू।